पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। 6-7 मई के दरमियान भारत ने इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान परस्त आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी कर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी भारत पर ड्रोन अटैक किए गए थे। फिर 10 मई को सीजफायर समझौता हुआ और दोनों तरफ से हमले बंद हो गए। लेकिन पहलगाम हमले के बाद से भारत ने सिंधु जल संधि पर रोक लगाई थी, जो अब भी जारी है। इसको लेकर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि ज़्यादा समय तक भारत ऐसा करता है तो वहां सूखा पड़ सकता है। इस बीच पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अब ऐसा क्या बोले आसिम मुनीर, जिसको लेकर अब फिर बवाल शुरू हो रहा है। सिंधु जल समझौता रेड लाइन है, मुनीर। दरअसल पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने गुरुवार यानी 29 मई को सिंधु जल संधि यानी IWT को अपने देश के लिए रेड लाइन बताते हुए कहा कि इस्लामाबाद जल मुद्दे पर कभी समझौता नहीं करेगा। सेना के अनुसार मुनीर ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, प्राचार्यों और वरिष्ठ शिक्षकों और शिक्षाविदों से बात करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है और हम 240 मिलियन यानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों के इस बुनियादी अधिकार पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। पाकिस्तानी नेताओं ने सिंधु संधि को नई दिल्ली द्वारा निलंबित करने पर भारत को बार बार धमकी दी है। यह समझौता सितंबर 1960 से लागू है। यह पहली बार है जब भारत ने इस पर रोक लगाई है। ये रोक लंबे समय तक लगी रही तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सूखा पड़ सकता है। यहाँ पर पीने के लिए पानी की भी किल्लत हो सकती है। तो वहीं पाकिस्तान को इस समझौते के तहत मिलने वाले पानी से ही 80% खेती होती है, जबकि 1/3 पाकिस्तान के बिजली प्लांट इसी के पानी की वजह से चलते हैं। ऐसे में वहाँ पानी के साथ साथ बिजली के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। पाकिस्तान क्यों दे रहा है भारत को गिदड़ भभकी? पाकिस्तान की ओर से खासतौर सिंधु जल समझौते पर भारत को गिदड़ भभकियां लगातार दी जा रही हैं। सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान में नदियों के पानी का बंटवारा होता है। भारत की ओर से पाकिस्तान का पानी रोकने के संकेत देने के बाद से इस्लामाबाद में चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान के नेता और आर्मी के अफसर लगातार इस पर नए नए बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत अपनी रुख पर अब भी कायम है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत अपने सांसदों का डेलीगेशन दुनिया के करीब 32 देशों में भेजा है, ताकि वहां जाकर पाकिस्तान की हरकतों का खुलासा कर सकें और आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया भर में अपने पक्ष में समर्थन जुटा सकें। बलूचिस्तान में भारत भड़का रहा हिंसा। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने भाषण में दावा किया कि बलूचिस्तान में उनके खिलाफ लड़ रहे गुटों को भारत से समर्थन मिल रहा है। बलूचिस्तान में हिंसा के लिए पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत की ओर उंगली उठाई जा रही है। बलूचिस्तान में हालिया समय में हुए बड़े हमलों और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक के लिए पाकिस्तान की आर्मी और सरकार ने सीधे तौर पर भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में तनाव का लंबा इतिहास है। यह तनाव 22 अप्रैल के बाद खास तौर से बढ़ गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं। इसके बाद 6-7 मई की रात को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके चलते दोनों देशों में संबंध बेहद तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों ओर से लगातार आक्रामक बयानबाजी भी सुनने को मिल रही है। तो ये थी पाकिस्तान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।